राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको 5 पांडु छठी द्रौपदी की कथा सुनाने वाली हूँ। 5 पांडु छठी द्रौपदी वन को चले, कोरे कोरे कल से लिए हाथ में चले और लाल फूल लिए चले और सूर्य नारायण से बोले, भगवान प्रकाश करो। सूर्य नारायण भगवान ने बोला, बावले भाई क्या मांगा? सब तो पुत्र मांगे, निर्धन धन मांगे, आपने ये मांगा। फिर विष्णु भगवान ने अपना चक्र निकाला और शंकर भगवान ने अपनी त्रिशूल निकाली, हनुमान जी ने गदा निकाली और सोमनाथ जी ने अपनी बरछी निकाली। ऐसे 4 शास्त्रों के नाम लेने से सुमति, शस्त्रों के नाम लेने से सुमति आ जाएगी, कुमति चली जाएगी। द्रौपदी से बोले, द्रौपदी को चेरी दी और तुलसी का पत्ता दिया। 88,000 ऋषियों को खाना खिलाएगी, जैसा चाहिए वैसा खाना बन जाएगा, जैसा मांगेगी वैसा खाना बन जाएगा। और फिर अपने 5 पांडवों को जिमाएगी, पीछे खुद जिमेगी। इस प्रकार एक दिन दुर्योधन को पता चल गया, वह जलू मरूं करने लगा। एक दिन दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के यहाँ आए। उसने कहा, 4 चौमासा करो भगवान, स्नान करो, मीठा भात जिम्मो भगवान, और मीठे मीठे शब्द कर दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न कर लिया। दुर्वासा ऋषि बोले, हे दुर्योधन, मैं आपकी सेवा से और मीठे वचनों से प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो आपको क्या मांगना है। दुर्वासा ऋषि ने वचन किया तो अब दुर्योधन ने कहा कि हे भगवान, मेरे पास में सब कुछ है। मेरे भाई की स्त्री है, वन में रहती है, वो 88,000 ऋषियों को खाना खिलाती है, फिर पतियों को खिलाती है, फिर खुद जिमती है। उसका तप भंग करना है। इसलिए अब दुर्वासा ऋषि बोले, हे दुष्ट, तेरे घर का खाना खा लिया तो ये हमें करना ही पड़ेगा। और दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों के साथ द्रौपदी के घर जाते हैं। द्रौपदी सुबह जल्दी उठती है, 88,000 ऋषियों को वो नहा धो के और चेरी चढ़ाती है, भोजन बनाती है, 88,000 ऋषियों को भोजन करवाती है, फिर पतियों को जिमाती है, फिर खुद चिमती है, चेरी को धो के रख देती है। इतने में दुर्वासा ऋषि अलख जगाते हैं कि है कोई भक्त भूखों को भोजन खिलाने वाला है। ऐसे ही अब भीम और सब बोले कि ये हमारे घर का भंग कर देंगे, विध्वंस कर देंगे, इनके गुस्से से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, अब हम खाना कहाँ से खिलाएंगे। द्रौपदी ने कहा कि आप ऋषियों को कहो कि वह स्नान करके आए, इतने में हम खाना तैयार कर रहे हैं। अब द्रौपदी के पास में तो एक अन्न का दाना ही नहीं था और चेरी भी धो के रखती थी। लेकिन वो दुर्वासा ऋषि सबको 88,000 ऋषियों को लेकर स्नान करने चले गए और द्रौपदी ने पीछे से कृष्ण भगवान को सिमरा, कृष्ण भगवान को आवाज लगाई, अभयम कृष्णम अभयम कृष्णम अभयम कृष्णम, मेरी लाज बचाओ। कृष्ण भगवान उस समय खाना खा रहे थे। तो अब लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी जी ने कहा कि हे भगवान, तुम सोते भी भागते हो, खाते भी भागते हो और बैठे भी भागते हो, कहीं मेरी सेवा में कुछ गलती है क्या? तो अब कान्हा जी ने, विष्णु भगवान ने कहा कि आपकी सेवा में गलती नहीं है, मेरा भक्त मेरे को पुकार रहा है, वह कष्ट में है, इसलिए मेरे को जाना पड़ रहा है। और कृष्ण भगवान जाते हैं और द्रौपदी के घर जाके कहते हैं कि द्रौपदी, आज तो मेरे को बहुत भूख लगी है। द्रौपदी सोचती है कि मेरे पास में तो एक अन्न का दाना भी नहीं है, अब मैं कहाँ से खिलाऊं। दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों को लेके आ गए। कृष्ण भी खाना मांग रहा है। अब वो बोली, भगवान, मेरे पास में तो एक अन्न का दाना ही नहीं है।
तो कृष्ण भगवान कहते हैं, अरे बावली, मेरे नाम का सुमरण कर, सब भंडार भर जाएंगे। जो मैंने तेरे को आपको चेरी दी थी वो चेरी लेके आ। श्री कृष्ण को, भगवान को द्रौपदी ने चेरी ला के दी और चेरी में देखा तो कुछ भी नहीं था, एक तुलसी का पत्ता था। तुलसी के पत्ते को बाएं हाथ में रखकर श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुखारबंद में रखा और डकार ली तो सारे 88,000 ऋषियों का पेट भर गया। वो तृप्त हो गए और उनके भोजन करने की इच्छा तृप्त हो गई। इसलिए फिर जब आए 88,000 ऋषि और उनसे बोले कि हे भगवान, भोजन करो, कि हमारे तो पेट तृप्त हो गए, हम भोजन कर लिए। इस प्रकार द्रौपदी की कृष्ण भगवान ने लाज बचाई। वैसे ही सब भक्तों की बजाए, हे भगवान, इस प्रकार मैंने आपको कृष्ण भगवान और द्रौपदी 5 पांडु की कथा सुनाई है। अब अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना।